अभिमान है, देश का अभिमान है, देश का अभिमान है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत माँ की बिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत माँ की बिंदी है। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं हूँ योगीराज आदित्य। स्वस्ति पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आज मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे देश में हर साल अलग अलग दिवस मनाए जाते हैं, जैसे कि शिक्षक दिवस, बाल दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। इसी तरह भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी ही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत होकर के यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। सन 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए व्याहौर श्री राजेंद्र सिंह, श्री काका कालेलकर, श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं सेठ गोविंद दास जैसे साहित्यकारों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी भी हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। वो हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा करते थे। सन 1918 में गांधी जी ने एक हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात भी कही थी। जब भारत देश अंग्रेजों के पराधीन था, उस समय सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसके माध्यम से वैदिक विशुद्ध ज्ञान विज्ञान का प्रसार हिंदी में हुआ। कुछ विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती जी की महान रचना सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी जगत में गद्य का पहला ग्रंथ भी मानते हैं। आखिर हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? ऐसे लोग जो हिंदी का ज्ञान रखते हैं या हिंदी भाषा को जानते हैं, उन्हें हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि वे सभी अपने कर्तव्य का पालन करें और हिंदी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। क्योंकि जब तक ये हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन 14 सितंबर को सभी सरकारी कार्यालयों में भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, पुरस्कार समारोह आदि होता है। और ये कार्यक्रम हिंदी दिवस 14 सितंबर से लेकर एक सप्ताह तक चलते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह भी कह दिया जाता है। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसके बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार
किसी विभाग या समिति आदि को दिया जाता है। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार, यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दे दिया जाता है। इसमें 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से ही है। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही है। इसके साथ ही हिंदी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए हैं और अंग्रेजी के शब्दों ने उसकी जगह ले ली है, जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की संभावना अधिक बढ़ गई है। दुर्भाग्य से हिंदी को आज तक संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं बनाया जा सका है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी के अस्तित्व को भी खतरा पहुंच रहा है। कई लोग हिंदी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत से सरकारी कर्मचारी भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में कार्य करते हुए नजर आते हैं। आज जहां बाकी देशों के लोग अपनी अपनी भाषा को महत्व देते हैं, वहीं हम भारतवासी हिंदी बोलने से ही कतराते हैं। हमें भी अपनी भाषा को सर्वोपरि बनाना चाहिए और हमारे लिए हिंदी बोलना गर्व की बात होना चाहिए, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि जिस देश का एक धर्म, एक संविधान, एक भाषा एवं एक झंडा, एक जाति होगी, उसे दुनिया में कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए हिंदी दिवस पर हम सब मिलकर हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम उत्पन्न करते हुए हिंदी में लिखने, बोलने में गर्व महसूस करें और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होवें। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारा उत्साहवर्धन करता है।